तो आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 मेटा एड्स स्ट्रेटजी। अगर आपका एड्स फेल हो रहा है, अगर आपका किसी भी प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए, और अगर आपका आरओआई बहुत कम आ रहा है या आपका कैंपेन लॉस में जा रहा है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जो 10 स्ट्रेटजीज और जो 10 तरीके मैं बताने वाला हूँ वो सब तरह के सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबल है। चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिजिकल प्रोडक्ट या ई कॉमर्स कर रहे हो, या आप कोई एज एजेंसी हो या कोई फ्रीलांसर हो या किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जैसे, तो ये जो स्ट्रेटजीज मैं बताने वाला हूँ इस सब के लिए वैल्यूएबल होने वाली है। और आई एम श्योर कि जो 10 मैं बताने वाला हूँ उनमें से हो सकता है कुछ आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, लेकिन आई एम श्योर आप सारी वाली नहीं यूज़ कर रहे होंगे या आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे। तो ये आपको पता लगेगा पूरा वीडियो देखने के बाद कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है, या क्या स्ट्रेटजी आपकी वर्क नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। और इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आपका जो मेटा एड्स के बारे में आपका जो कैंपेन है उसमें बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ प्रॉफिट होने वाला है अगर आप जो जो मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करते हो तो चलिए करते स्टार्ट बिना टाइम। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी, अगर आप मेटा एड्स रन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नीश डिसाइड करना है और उसी के अंदर सारा आपको गेम खेलना है। चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, फिजिकल प्रोडक्ट हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, तो आपको क्या करना है, एक निश डिसाइड करना है। तो उसके लिए पहले आप रिसर्च करिए आपका, उसके बाद आपको आपका निश फाइनलाइज करना है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो उसके मेरे पास बहुत सारे रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न ये है क्योंकि जब भी आप मेटा एड्स रन करने वाले हो, अगर आपके पास एक निश है, जैसे एग्जांपल के जैसे लेता हूँ हेल्थ निश, तो जैसे मेरी सर्विसेज है तो मैं ऐसे क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा हूँ जो हेल्थ निश में है, या फिर या मैं ऐसा प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जो हेल्थ निश में। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, अगर आप एक ही निश में गेम खेलते, एक ही निश में रहते, तो क्या होगा, क्योंकि आपके पास पिक्सल होगा, राइट। तो पिक्सल के पास जब आप मेटा एड्स रन कर रहे होंगे तो आपके पास डेटा आएगा। लेकिन एक निश में होने का फ़ायदा ये होगा, जैसे आपके पास जो पिक्सल का डेटा आएगा उसको आप रीयूज़ कर पाएंगे। तो बिकॉज़ क्या होता है, हम एड्स रन करने के 2 टारगेट, एक ही मतलब होता है। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम एड्स रन करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, और जो रिटारगेटिंग होती है, जो बैकएंड में जो सारा प्रोसेस होता है उससे हमारा प्रॉफिट आता है। तो एड्स का मेन टारगेट होता है डेटा कलेक्ट करना, उससे प्रॉफिट कैसे लेना है उसका काम होता है रिटारगेटिंग का, कैसे बैकएंड में हम कैसे गेम खेलते हैं, तो वो सारा उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा क्योंकि आपके पिक्सल के पास डेटा रहेगा तो आप उसको यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप हेल्थ निश में, जैसे अभी आप कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई पीडीएफ सेल्स कर रहे हैं या न्यूट्रिशन से रिलेटेड सेल कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आपको उसी पिक्सल का डेटा ऐड करके आपको जैसे कैंपेन रन करनी है तो आपका ऑडियंस वही रहेगा, क्योंकि आपको फिर से नया पिक्सल क्रिएट करेंगे, फिर से आपका कैंपेन रन होगा, फिर से वो डेटा कलेक्ट करेगा, तो उसमें आपका बहुत सारा पैसा बहुत सारा वेस्ट होने वाला है। तो आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, आपको नया पिक्सल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हेल्थ से रिलेटेड कोई कॉस्ट्यूम सेल कर रहे हो, गियर सेल कर रहे हो, या सप्लीमेंट सेल कर रहे हो, या डिजिटल प्रोडक्ट जैसे ई बुक्स, कोर्सेज, कंसल्टेशन कुछ भी सेल कर रहे हो, तो आपको नया ऑडियंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप पिक्सल का वही डेटा यूज़ कर सकते हो, उस जो आपके पास एक बार ऑडियंस आ गई उसी को रिटारगेट कर सकते हो। तो आपको एड्स में पैसा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक निश डिसाइड करिए और उसके अंदर सारा गेम खेलिए, उसी के लिए सारे एड्स रन करिए। अगर आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको ऐसे क्लाइंट ढूंढना है जो एक ही निश में हो, तो आपको अलग अलग पिक्सल क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा अगर आप एक ही निश में, तो फ्यूचर में अगर आपके पास जैसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, मिड कॉस्ट प्रोडक्ट है, या आप हाई कॉस्ट जो प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, तो आप उन्हीं को अपसेल कर सकते हो। मतलब आपको नया ऑडियंस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आप एक बोनस टिप्स दूंगा। इसके लिए आप ईमेल मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास लीड्स है, आपके पास डेटा है, तो आप ईमेल मार्केटिंग यूज़ करके आपका जो हाई टिकट प्रोडक्ट है वो उसी ऑडियंस को सेल कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है एक ही निश में रहने का, और इससे डेफिनेटली आपका मेटा एड्स वर्थ होगा और आपको प्रॉफिट होगा। तो सेकंड तरीका स्ट्रेटजी वो है प्रॉपर्ली ट्रैकिंग। तो अधिकतर लोग क्या है, ट्रैकिंग प्रॉपर्ली करते ही नहीं है। नॉर्मली क्या करते हैं, वो सिर्फ मेटा पिक्सल इंस्टॉल कर देते हैं, बस हो गया काम। तो उससे क्या होगा, आपके पास इतना एक्यूरेट डेटा नहीं आएगा। अगर आपके पास जितना ज़्यादा डिटेल डेटा होगा उतना ही ज़्यादा आप उसको एनालिसिस कर पाएंगे। उसके हिसाब से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एड्स स्ट्रेटजीज, कैंपेन स्ट्रेटजी, या और भी जो बिजनेस रिलेटेड स्ट्रेटजी हैं
स्ट्रेटजीज है वो बना पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि गूगल पिक्सल इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर आपको गूगल एनालिटिक्स भी इंस्टॉल करना है, बिकॉज या तो आपके पास लैंडिंग पेज होगा, फनल होगा, या आपका कोई वेबसाइट होगा, तो आपको सिर्फ मेटा पिक्सल इंस्टॉल नहीं करना है, आपको उस पर गूगल एनालिटिक्स भी इंस्टॉल करना है। और इनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप गूगल टैग मैनेजर यूज़ कर सकते हैं। उसमें उसमें आपको सिर्फ एक ही कोड डालना है, फिर आपको जो भी कोड ऐड करना है एडिशनल, तो आप गूगल टैग मैनेजर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो वो बेस्ट है। और वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओके, इसके अलावा प्लस मेटा पिक्सल में आपको क्या करना है, अगर आप जैसे दूसरे कंट्रीज में एड्स रन कर रहे हैं, यूएसए वगैरह, तो वहाँ पे आपको कन्वर्जन एपीआई भी सेटअप करना है, क्योंकि मेटा पिक्सल वहाँ पे इतना इफेक्टिव होगा नहीं, जैसे आप ई कॉमर्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो कन्वर्जन एपीआई भी सेट करना है, तभी आपको एक्यूरेट डेटा मिल पाएगा, बिकॉज वहाँ पर iOS 14 के अपडेट के बाद। और तीसरी बात, जब भी आप ट्रैकिंग करें तो आपको जब भी आप एड क्रिएट करने जाते हैं तो वहाँ पे पैरामीटर्स का एक ऑप्शन होता है, तो मुझे नहीं पता आप यूज़ करते हैं या नहीं करते, कमेंट में बताना अगर आप यूज़ करते हैं या नहीं। तो आपको क्या करना है, पैरामीटर्स को हमेशा यूज़ करें, तभी आप डिटेल टारगेटिंग कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास वेबसाइट है, तो हो सकता है आपके पास कुछ ऑर्गेनिक भी ट्रैफिक आता होगा, कुछ एड से भी आ रहा होगा, कुछ मेटा एड से, कुछ गूगल एड से। लेकिन अगर आपके आपके पास आपको ये पता नहीं लगेगा ना कि वो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, मेटा एड से आया या गूगल एड से आया, तो आप वहाँ पैरामीटर्स ऐड करें, जैसे कैंपेन, यूटीएम रिसोर्स, तो जो भी पैरामीटर्स होते हैं इससे आपको पता लगेगा कि कहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। और ट्रैकिंग में भी आपको जैसे पूरा ट्रैकिंग करना है, जैसे आपका लैंडिंग पेज है, ऐड टू कार्ट बटन है, कितना लीड्स आया, कितना परचेज आया, कितना पेमेंट तक गया, तो आपको क्या करना है, हर इवेंट को ट्रैक करना है, और हर इवेंट पे के लिए अलग अलग ऑडियंस बनाना है, और उनको उसके हिसाब से टारगेट करना है, आपको ऑफर देना है, डिस्काउंट देना है। उसके लिए आपको अलग अलग एड कॉपीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, अलग अलग, हो सकता है आपको फनल या लैंडिंग पेज भी बनाने पड़े, तो वो सारी चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ेंगी। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आप हर चीज़ को प्रॉपरली ट्रैक कर रहे हैं, तो आप अच्छे से ट्रैक करें, ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड स्ट्रेटजी, नेक्स्ट स्ट्रेटजी है रिमार्केटिंग, रिटारगेटिंग या रिमार्केटिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो रिटारगेट, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब एड्स तो रन कर देते हैं, कुछ उनका कन्वर्जन भी आता है, सेल भी होता है, लेकिन रिटारगेटिंग करते नहीं है। कुछ लोग करते हैं तो उसको प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे प्रॉपरली रिटारगेटिंग कर सकते हैं। तो लेकिन आप रिटारगेटिंग प्रॉपरली तभी कर पाएंगे जब आपका ट्रैकिंग प्रॉपरली हो रहा है, आपका ट्रैकिंग कोड प्रॉपरली, सारा ट्रैकिंग कोड इंस्टॉल है, तो जो मैंने इसके पहले पॉइंट में बताया, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपका होलिस्टिक बेनिफिट लेना है तो आपको हर चीज़ प्रॉपरली करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने बताया, आप पहले तो रिटारगेटिंग कर सकते हैं जब आपके पास अच्छे खासे कन्वर्जन आ गए, परचेज आ गए, तो आप उनको उनके जैसे सिमिलर ऑडियंस या लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं, और वो भी उसके जैसे 10% 20% कितना क्लोज हो। तो एक तो ये वे है जिससे आपको मतलब इजीली बिना एड्स में ज़्यादा स्पेंड किए आपको क्वालिटी ऑडियंस मिल जाएगी, मतलब लुक अलाइक या सिमिलर ऑडियंस मिल जाएगी। प्लस दूसरा, आपको अगर आप अच्छे से ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको जैसे आपका एड टू कार्ट पे कोई कस्टमर है, वो एड टू कार्ट तक आता है, कोई पेमेंट तक आता है, कोई पेमेंट डिटेल फिल कर देता है, उसके आगे नहीं जाना है, तो आपको जो रिटारगेटिंग करनी हो उसके हिसाब से करनी, कौन वहाँ तक आया, कौन किस जर्नी में था, तो उसके हिसाब से उसको टारगेट करना है, फाइंड आउट करना है, और आपकी स्ट्रेटजीज बनानी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले तो आप लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं, जिसने आपके पेज को विजिट किया, हो सकता है कोई आपके चेकआउट पेज तक गया, हो सकता है किसी ने पेमेंट डिटेल तक किया, तो आपको अलग अलग इवेंट के हिसाब से, अलग अलग स्टेप्स के जर्नी के हिसाब से आपको लुक अलाइक ऑडियंस बनाना है, उनको रिटारगेट करना है। दूसरा तरीका है, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ सेल्स आ गए, परचेज आ गए, तो आप क्या करते हैं, उनके लिए कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। कस्टम ऑडियंस में जैसे आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी तो हो गई, राइट, तो आपको उनको एक एक्सेल फाइल में लेना है, तो उसके अलावा आपको कस्टमर लिस्ट क्रिएट करके उसको अपलोड करना है, तो वो आपका एक कस्टम ऑडियंस बन जाएगा। उससे रिलेटेड जो सिमिलर ऑडियंस है वो आपको फेसबुक लिस्ट दे देगा, तो आप उनको रिटारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो कन्वर्जन आए उनकी भी आप लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। तो लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस आर डिफरेंट, तो आप तीन तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आपका कोई फेसबुक पेज है या आपका इंस्टाग्राम पेज है, तो उस पर कोई पोस्ट है या कोई वीडियो है, तो उस पर कितना एंगेजमेंट आ रहा है, मतलब वो आप में
इंटरेस्टेड है तो आप उनको भी रिटारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 3-4 तरीके से प्रॉपर्ली डिटेल टारगेटिंग जरूर करें। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, मतलब आप लोग करते होंगे लेकिन आप प्रॉपर्ली नहीं करते, तो आपको पहले डिटेल रिसर्च करनी है। और रिसर्च करने के लिए बेस्ट टूल आपको पता ही है, एड्स लाइब्रेरी है, और आप अधिकतर लोग यूज़ भी करते होंगे। इनके अलावा कुछ और भी टूल्स आते हैं, कुछ फ्री कुछ पेड, तो उनमें आपको और भी डिटेल डेटा मिल जाता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिटेल रिसर्च का मतलब है आपको जो आपका ऑडियंस है, जो आपका जो कस्टम अवतार है, वो आपको पहले फाइंड करना है बिफोर आप जब भी आप स्ट्रेटजी बनाएं या टारगेट ऑडियंस सेट करें। तो आपको पता होना चाहिए आपका ऑडियंस कहाँ रहता है, कौन सी लोकेशन पे रहता है, उसकी एज कितनी है, उसका क्या इंटरेस्ट है, वो कौन सी जगह पे हैंग आउट करता है, उसका हॉबीज़ क्या है, तो किस टाइप का खाना खाता है। तो आपको डिटेल रिसर्च करनी है, उनको लिस्ट आउट करना है, तभी आप उनके लिए प्रॉपरली स्ट्रेटजीज बना पाएंगे। इसके बाद आपको जो रिसर्च करनी है वो करनी है आपकी कॉम्पिटिटर्स की। तो उसके लिए भी आप एड्स लाइब्रेरी तो है, इसके अलावा कुछ और भी टूल्स आते हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको जो कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना है डिटेल में, उसमें आपको सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए करना है। आपको कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो क्या हुक यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा आपका जो भी प्रोडक्ट सर्विस है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं, आप अपना एड्स कॉपी रेडी कर सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग मतलब आपको पहले से पता लग जाएगा कि क्या चीज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं। इससे आप अपना टाइम और पैसा बचा सकते हैं, जो आपको टेस्टिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा बहुत सारा। तो ये इसका बेनिफिट है अगर आप डिटेल रिसर्च करते हैं हर चीज़। डोंट कॉपी अदर्स, तो अधिकतर लोगों को मैंने देखा है क्या, जब भी वो रिसर्च करते हैं कॉम्पिटिटर्स को, तो वो क्या करते हैं, उनका जो या तो एड कॉपी को सेम यूज़ कर लेते हैं, या उनका जो एड कॉपी है या एड क्रिएटिव है जैसे इमेज वीडियो, या उनका जो लैंडिंग पेज है तो उनका कंटेंट, तो बड़ा वो डिटेल में रीज़न है आपका जो मेटा एड्स कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आप रिसर्च करिए, उससे आइडिया लिए आप कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको आपको ट्विक करना है, अपने हिसाब से मॉडिफाइड करना है, अपने जो प्रोडक्ट सर्विसेज के हिसाब से आपको हर चीज़ को एडजस्ट करना है, मॉडिफाई करना है, तभी वो बेनिफिट होगा। अगर आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होने वाला है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि पहली बात तो ये जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे आप वेट लॉस के जो इंटरेस्ट के ऊपर कोई आप प्रोडक्ट या सर्विसेज का के ऊपर एड रन करने वाले हैं, तो क्या होता है आप अकेले थोड़ी हो, उस पर हो सकता है हज़ारों एडवर्टाइज़र है जो उस इंटरेस्ट के ऊपर एड्स रन कर रहे हैं। और आपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखा कि वो भी उसी पे रन कर रहे हैं, तो मतलब उनका जो पिक्सल है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है, उनका कैंपेन ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है। तो मतलब तो क्या होगा अगर आप उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो अगर उनको एक क्लिक के लिए ₹5 पे करना पड़ रहा है, तो उसी के लिए आपको ₹50 पे करना पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि एक तो आपने कॉपी किया है तो मतलब आपका जब भी वो एड दिखाएगा उस इंटरेस्ट के ऊपर, तो क्या होता है वहाँ पे एक बिडिंग होता है, ऑक्शन होता है, और जिसका ऑप्शन ज़्यादा होता है उसके एड्स को वो दिखाता है। तो और जिसका एड्स ऑप्टिमाइज होता है तो उसको प्राइस बहुत कम हो जाता है। तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं। अगर आप तो क्या हो रहा है, आप उन लोगों के साथ जाके कॉम्पीट कर रहे हैं जो पहले से 6 महीने से, महीने से या 1 साल से उस टॉपिक पे एड्स रन कर रहे हैं, और आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो आप उनसे कम्पीट कर रहे हैं। तो कम्पीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हाई सीपीसी जाएगा, आपका आरओआई बहुत डाउन हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें, समझे। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है मेरी 6 नंबर स्ट्रेटजी कि आप जो भी मल्टीपल आपको जो भी आप एड कॉपी है, आपको मल्टीपल एड कॉपी क्रिएट करना है। चाहे आपका हेडिंग हो, डिस्क्रिप्शन हो, चाहे आपका इमेज हो या वीडियो है, तो आपको कम से कम 5 से 6 एड्स क्रिएटिव यूज़ करना है। अगर अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि वो एक एड बना लेंगे, एक एड कॉपी बना लेंगे, बस उसी पे ट्राई करते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्टिंग करते रहेंगे। लेकिन उसको भी तो चेंज करो भाई, तो उसमें भी आपको अलग अलग टेस्ट करना है, और उसमें भी आपको जैसे आपको टेस्ट करना है, उसमें से विनिंग मिल गया वो रखना है। इसके अलावा फिर आपको नया बनाना है, जैसे नेक्स्ट मंथ फिर आपको 3-4 नए एड्स क्रिएटिव बनाने हैं, उनको टेस्ट करना है, उनमें से जो विनिंग मिल जाए उसको कंटिन्यू करना है। तो आपको हर मंथ ऐसा करना पड़ेगा, तभी आप उसको स्केल भी कर पाएंगे, तभी आपको आपका जो ROI बढ़ा पाएंगे। वरना आपका स्केलिंग नहीं बढ़ेगा, या तो आपका एक लिमिट पे जाएगा फिर रुक जाएगा। अगर आपको कंटिन्यूसली ग्रो करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो आपको हमेशा वेरिएशन ट्राई करने हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा आप हर वीक एक नया ट्राई करें। तो एक महीने में आपको 4 से 5 एड्स, क्रिएटिव एड्स कॉपी सारे नए नए ट्राई करनी है, वीडियोस, ऑडियो, कराउजल, जो जो फीचर आपके रिलेवेंट हो आप सबको ट्राई करें। तो इससे आपका ROI बढ़ेगा। और उसके अलावा जब भी आप टारगेटिंग करते हैं तो आपको वहाँ पे क्या होता है, बिहेवियर टारगेटिंग
ज़रूर ऐड करें। जब भी आप इंटरेस्ट ऐड करने वाले हैं तो बिहेवियर टारगेटिंग क्या होती है कि जो आपका जो कस्टमर है, यूज़र है, उसका बिहेवियर क्या होता है। तो उसके लिए आप दो चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। जो परचेज़ बिहेवियर में आपको चूज़ करना है एंगेज्ड शॉपर। तो इसका मतलब वो यूज़र है जो यूजुअली बाय करते रहते हैं या जिनका टेंडेंसी बाय करने वाला है। तो इससे क्या होगा, आपका जो ऑडियंस रिफाइन हो जाएगा और जो परचेज़ करने का इंटेंशन होगा उसी को आपका ऐड दिखेगा। इसके अलावा दूसरा टर्म्स आप ऐड कर सकते हैं फेसबुक पेमेंट्स। तो ये भी परचेज बिहेवियर होता है। तो फेसबुक पेमेंट्स में क्या होता है कि जिन लोगों ने रिसेंटली फेसबुक पेमेंट्स यूज़ किया है, मतलब उन्होंने फेसबुक के थ्रू कुछ बाय किया है, तो ये उन लोगों को ऐड दिखाएगा। तो आपका जो क्वालिटी ऑडियंस हो जाएगा, या फिर जो यूजुअली फेसबुक के थ्रू कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो ये हमेशा यूज़ करिए। आप बताइए, आप अब तक यूज़ करते थे या नहीं, कमेंट में बता देना। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब भी यहाँ पे बिहेवियर, परचेज बिहेवियर, एंगेज शॉपर, तो पहले आपको आपका इंटरेस्ट एंड करना है। उसके बाद जब आप ऐड करें यहाँ पे एंड मस्ट ऑल्सो, तो आप मस्ट ऑल्सो मतलब एंड कंडीशन में आपको ऐड करना है, मतलब जो आपका इंटरेस्ट और जो यूज़र हो वो एंगेज शॉपर हो। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है आपको जो जब आपका कैंपेन अच्छे से रन कर जाए, जैसे 10 दिन 15 दिन, तो आपको डेटा एनालिसिस बहुत डिटेल में करना है। तो अधिकतर लोगों को मैंने देखा है वो डिटेल में डेटा एनालिसिस करते ही नहीं। तो डेटा एनालिसिस का मतलब होता है आपको जितने भी उसने ऑप्शंस दिए हैं सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में चेक करना है। जैसे मुझे एक दिन में मुझे जैसे 10 सेल आया, तो मुझे देखना है कितनी बजे सेल आया, किस टाइम पे सेल आया, कौन सी डिवाइस से सेल आया, किस प्लेसमेंट से सेल आया, उसकी एज क्या थी, उसकी लोकेशन क्या थी, उसका जेंडर क्या था। तो आपको बहुत सारी डिटेल में चीज़ उसके एनालिसिस रिपोर्ट में मिल जाती है। तो आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस करना है, क्योंकि जब तक आपको डेटा का प्रॉपर्ली एनालिसिस नहीं होगा तब तक आप कैंपेन को कैसे स्केलिंग करेंगे, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। प्लस आपको सिर्फ मेटा एड्स मैनेजर के अंदर ही नहीं करना है, आपको डेटा एनालिसिस एनालिसिस गूगल एनालिटिक्स के अंदर भी करना है। उसके बाद आपको कंक्लूजन पर पहुंचना है। तो बिकॉज आपको जो गूगल एनालिटिक्स है उसके अंदर बहुत डिटेल डेटा मिलता है, पैरामीटर से मिलता है, कहाँ से कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या लोकेशन, कितने टाइम रुका। तो फिर उसके बाद क्या करना है, आपको मेटा एड्स और गूगल एनालिटिक्स दोनों को डेटा को थरोली रीड करना है। उसके बाद आपको अपना कैंपेन ऑप्टिमाइज करना है, आपका स्ट्रेटजी सेट करना है। तो उससे क्या होगा, आप बहुत डिटेल में टारगेटिंग कर पाएंगे और आपका बहुत सारा पैसा बचा पाएंगे। स्ट्रेटजी नंबर 9, और ये लोग, बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं कि डोंट फॉलो ब्लाइंडली अदर्स। तो आपने देखा होगा, या तो आपने कहीं से कोर्स लिया होगा मेटा एड सीखने के लिए, या फिर यूट्यूब पे किसी को फॉलो करते होंगे, आपने गूगल किया, सॉरी यूट्यूब पे सर्च मारा, मिल गया कैसे प्रॉफिटेबल मेटा एड्स रन करें। तो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, उनको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उसने बोला ये कर लो आपका हो जाएगा, तो ऐसा आप नहीं है कि आप जैसे हज़ारों या लाखों लोग देखते हैं तो वो सब चीज़ें वही करते हैं। जब सब सारे लोग वही चीज़ें करेंगे तो आपको कहाँ से बेनिफिट होगा। तो मैंने पहले भी बताया है कि आप एक कॉपी भी नहीं करना है और दूसरे को ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना है। हाँ, आप उनसे इंस्पिरेशन कर सकते हैं, जैसे जनरल स्ट्रेटजीज है वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको ट्विक करना है, प्लस आपका माइंड यूज़ करना है। मतलब आप 60 to 70% चीज़ें आप सेम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन 30% चीज़ें आपको खुद की डेवलप करनी पड़ेगी। एंड एड्स में आप चाहे आप मेटा एड्स रन कर रहे हो या फिर आप गूगल एड्स रन कर रहे हो, तो सबसे बड़ा सक्सेस होने का फॉर्मूला एक ही है कि एड्स इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। जितना हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे, जितना आपके पास डेटा होगा, उतना ही आप उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, उतना ही आप उसको रीटारगेटिंग, रिमार्केटिंग कर सकते हैं। तो एड सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए होता है, रिटारगेटिंग, रिमार्केटिंग, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए होता है। तो एड्स का यही कॉन्सेप्ट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करनी है, चाहे आपका एड कॉपी हो, टारगेटिंग हो, इंटरेस्ट हो, आपका जो रिपोर्ट्स को प्रॉपर्ली एनालाइज करना है, आपका लैंडिंग पेज है, आपको ए बी टेस्टिंग करनी है, आपको मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बनानी है, आपको मल्टीपल एड्स कॉपी बनानी है, मल्टीपल आपको हेडिंग बनाने हैं, मल्टीपल आपको कॉल टू एक्शन बनाने हैं। जब तक आप सारी चीज़ें टेस्टिंग नहीं करेंगे तभी आपको विनिंग कॉम्बिनेशन मिलेगा, तभी आपको विनिंग एड कॉपी, एड सेट, कैंपेन, लैंडिंग पेज मिलेगा। अगर आपने दूसरे की बात पे विश्वास कर लिया, ऐसे ऐसे कर लो हो जाएगा, तो नहीं होगा मेरे भाई। तो प्रॉपर्ली आपको टेस्टिंग करें, दूसरों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। 10 एंड दिस इज माय लास्ट स्ट्रेटजी, और ये है कि आप मेटा एड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं या लंबे टाइम से, तो आपको पता होगा कि मेटा नए नए फीचर्स ऐड करता रहता है और पुराने को हटाता रहता है। तो पहले तो आपको आपको क्या करना है, जो भी लेटेस्ट फीचर आता है
उसको यूज़ करना है, प्लस आपको मेटा एड्स के सारे फीचर हाँ, मेटा एड्स के सारे फीचर्स यूज़ करने। तो मैंने देखा है अधिकतर लोगों ने देख लिया कई वीडियो तो सो जस्ट ये करके वही सेटिंग्स रख के चलने लग जाते हैं। लेकिन आपको अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि चाहे कैंपेन लेवल पे हो, एडसेट लेवल पे हो या एड लेवल पे हो, नए नए फीचर भी आ गए हैं। प्लस बहुत से फीचर ऐसे भी हैं जिनको लोग यूज़ ही नहीं करते। जब यूज़ ही नहीं करेंगे तो उनको पता कैसे लगेगा कि इससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। देखो सीधी सी बात है, अगर जो मेटा ने अगर कोई नया फीचर दिया है तो डेफिनेटली फ़ायदे के लिए ही बनाया होगा, खुद के फ़ायदे के लिए भी और आपके फ़ायदे के लिए भी। तो लेकिन आप जब उसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से फीचर है, पहले मैं भी यूज़ नहीं करता था, जब उनको यूज़ करने लगा तो पता लगा कहीं पे वर्क करते हो सकता है कहीं पे नहीं करे। तो इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। लेकिन आपको नए फीचर भी यूज़ करना चाहिए और सारे फीचर्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे अभी जब मैंने ये वीडियो बनाया तो इससे बहुत सारे फीचर है, जैसे जो मेटा ने अभी नए ऐड किए हैं या थोड़े समय पहले ऐड किए हैं। जैसे मैं कैंपेन लेवल पे जाऊँ तो मुझे फीचर मिलता है एडवांटेज कैंपेन, बजट शेड्यूलिंग, एड शेड्यूलिंग। तो ये फीचर किस लिए है? जैसे उसने दिया है बजट शेड्यूलिंग, तो बजट शेड्यूलिंग कब यूज़ कर पाएंगे? जब आपके पास डेटा होगा तो आप डिसाइड कर पाएंगे। जैसे मुझे मॉर्निंग में ज़्यादा कन्वर्जन आते हैं तो आप उस टाइम पे अपना बजट का 20% बढ़ा देंगे, फिर बाकी दिन न कम कर देंगे। तो जो ऐसे फीचर होते हैं ये आपके रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जैसे बजट शेड्यूलिंग है, एड शेड्यूलिंग भी होता है। आप शेड्यूल कर सकते हैं कि जैसे आपको रात में ज़्यादा सेल आता है, दिन में, इवनिंग में, इस टाइम पे, तो आपको उसी टाइम पे एड रन करना है। इसी तरह मैं एड सेट लेवल पे देखता हूँ तो मुझे फीचर मिलते हैं। जैसे अभी इसने नया लॉन्च किया है एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, तो इसमें क्या होता है, ये खुद ही ऑडियंस फाइंड करता है। आपको इंटरेस्ट कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करता है, आपका जो एड कॉपी पड़ेगा, लैंडिंग पेज पड़ेगा या आपका वेबसाइट जो भी आपने यूआरएल डाला होगा उसको रीड करेगा, आपने जो भी हेडिंग डिस्क्रिप्शन जो भी डाला होगा तो उसके बेस पे ये आपके लिए ऑडियंस सर्च करता है। तो आपको यूज़ करना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा। एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग, एडवांटेज प्लेसमेंट, तो इनको आप यूज़ करिए। कुछ लोग बोल देते हैं आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रन करिए, तो वो दो ही चूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो सारे टेस्ट नहीं करते कि हो सकता है एक्सप्लोर फील्ड में आए, फीड फील्ड में उसको अच्छा आए या सर्च में आए। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में सबको टेस्ट करना है। इसके लिए अलग से एड सेट बना दे, उसमें सिर्फ आप यही प्लेसमेंट रखें जैसे एडवांटेज प्लेसमेंट, और आप टेस्ट करें। हो सकता है आपको अच्छा रिजल्ट मिले, जो आपने मैनुअल सेट किया उससे नहीं मिला, इससे मिल जाए, तो आपको उनको यूज़ करना है। तो आप कमेंट में बताइए आप इन सारे नए फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपको पता लगेगा। इसी तरह एड लेवल पे भी उसने जैसे अभी नया ऐड किया है जैसे डायनेमिक क्रिएटिव, तो आपको क्या करना है, वो सारा टेस्ट आपको करके वो खुद देगा, वो खुद डिसाइड करेगा, क्योंकि मेटा के पास बहुत सारा डेटा है। तो खुद डिसाइड करेगा आपका कौन सा ऐड, कौन सा हेडिंग, कौन सा टाइटल, कौन सा डिस्क्रिप्शन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें क्या करना है, आपको मल्टीपल हेड क्रिएटिव, मल्टीपल हेड कॉपी, डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है। तो वो मेटा अपने हिसाब से डिसाइड करेगा और जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो आपको बता देगा, तो आपको ही बेनिफिट होगा। तो आपको इन सारे फीचर्स को यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली होगी जो आपको पता होगी, या कुछ चीज़ें नहीं पता होगी तो पता नहीं होगी, तो आपको नहीं पता होगी तो डेफिनेटली आपको इससे वैल्यू मिली होगी। वैल्यू मिली है तो सब्सक्राइब कर दो यार, अगर आपने नहीं किया है तो। ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं आपको मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।